हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज कमर्शियल मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करने वाले हैं। आज क्वेश्चंस ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट को पहले, तभी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ पाएंगे। ओके, सी दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो क्लास 8, 9th एंड 10th को भी एक स्टैंडर्ड में टॉपिक आ सकता है। हर बोर्ड का अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आईसीसी बोर्ड के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 9th में स्पेसिफिक बोले तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट, बट क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें सिंपल इंटरेस्ट का भी मिलाकर आता है, तो इनडायरेक्टली दोनों पढ़ना पड़ता है उनके लिए। ओके, और साथ ही साथ जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे कभी लाइफ में, अगर मन किया तो, या फिर एप्टीट्यूड या फिर बेसिक मैथमेटिक्स जहाँ तुमसे टेस्ट किया जाता है जब जॉब के लिए या फिर कहीं भी, तब भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उधर रोल क्या अलग क्या होता है, उधर कॉन्सेप्ट सेम होता है, फॉर्मूला सेम होता है, बस उधर क्या है शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना, फास्ट कैलकुलेशन, वो सारे पार्ट आते हैं। हमको उतना टेंशन लेना नहीं, हमारा टारगेट क्या है, एग्जाम में नंबर लाना है। और ये टॉपिक सिर्फ नंबर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक कमर्शियल मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं इसका यूज़ आने वाला है। लाइफ में कोई ना कोई मनी अर्न करेगा, किसी का अगर बाप का धंधा भी है तो फिर उसको पैसा संभालने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन का बेटा ही फाइनेंशियल नॉलेज लेके रखे, बेसिक नॉलेज जरूरत पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर हिसाब किताब रखने के लिए। बैंक में कभी लोन लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड चार्ज किया जाता है, ठीक है। और बेसिक कैलकुलेशन लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला का बेसिक एप्लीकेशन भी है, ग्रोथ, अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन, इतने रेट से ग्रो हो रहा है तो फिर फ्यूचर में उसका वैल्यू क्या होगा, डिप्रिशिएट हो गया कॉस्ट, या फिर पॉपुलेशन कितना रेट से बढ़ रहा है तो फिर उसमें न्यू पॉपुलेशन कितना होगा, पास्ट पॉपुलेशन कितना होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी है, ठीक है। बहुत ज्ञान हो गया, पता नहीं है हमारा, मेरा आदत हो गया है, पहले ज्ञान दो, कोई सुन ले तो ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। डोंट वरी, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा हर क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन के बाद जाओ, पॉज करो, वीडियो सॉल्व करो और आंसर मैच करो। मैच हुआ तो आगे जाओ, मैच नहीं हुआ तो शुरू से देखो। मेरा ये डायलॉग है, कहना भी वही है। ओके, पहले कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल नाम से ही पता चला सिंपल है बहुत। सिंपल इंटरेस्ट को मैं ऐसा ऐसे डिनोट करता हूँ, फिजिक्स में, सिस्टम में, इंटरनेशनल ऐसा यूनिट समझ समझना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट हमने लोन में दिया, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपया तेरे को उधार में दिया, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, 100 रुपया मैंने उधार में दिया, और मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10 टका रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, 10% पर एनम। पर एनम मतलब एक साल में मैं 10% रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ। और टाइम कितने होना चाहिए, इन ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साल के लिए लोन दिया तुम लोगों को फॉर 1 ईयर, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या करेंगे, पहले 100 डाल दे, रेट कितना है 10 टका, परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड किया, और टाइम तो 1 ईयर है, कितना हुआ, ₹10। मतलब साल खत्म होने के बाद तुमको मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया तो देना ही है, प्लस इंटरेस्ट कितना है 10 रुपया, तो यू हैव टू गिव मी 110 रुपीज़। ओके, यही सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। अभी मान लिया अगर मैं 2 साल के तुमको लोन दे रहा हूँ, मुझे बोला कि नहीं मैं एक साल में 100 रुपया नहीं लौटा सकता, 2 साल में दे रहा हूँ, चलो ठीक है, 2 साल में दे रहा हूँ, तो फॉर्मूला लगा के देख, अभी एक साल में 10 रुपये देना है, तो नेक्स्ट ईयर भी वापस 10 रुपये देना है, तो टोटल तेरे को कितने रुपये देने पड़ेंगे, 120 रुपये देने पड़ेंगे। अभी फॉर्मूला में कैसा है, फॉर्मूला में चेक करके देखते हैं। फॉर्मूला में प्रिंसिपल है 100, रेट है 10 10/100 इंटू 2, 10 to the rupees 20 है। अरे वाह, फॉर्मूला में डायरेक्ट आ रहा है। अभी मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता, सर फॉर्मूला की क्या जरूरत है, तुम लोग के दिमाग में आएगा। अभी देख, 2 साल का तो ठीक है, 3 साल का ठीक है, 5 साल का ठीक है, अगर मैं 10 साल 15 साल, तो क्या बार बार ऐड करते बैठोगे या मल्टीप्लाई करते बैठोगे क्या, सीधा फॉर्मूला लगाओ ना। ओके, बट अभी आपने नोटिस क्या किया, हर साल 10 रुपया फिक्स है, एवरी ईयर। अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, ऑरेंज से लिख देता हूँ। एवरी एवरी ईयर 10 रुपया तुम लोग दे रहे हो, एवरी ईयर 10 रुपीज कॉस्ट पड़ रहा है, और हर साल 10 रुपया तुम लोग देते जा रहे हो, ठीक है। पहले साल 10 रुपया, दूसरे साल 10 रुपया, मैंने 4 साल के लिए भी मैंने लोन लिया, मतलब 100 रुपया लिया था, 4 साल बाद दूंगा, तो 40 रुपया मुझे देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ओके, अभी 2 साल तक 120 टोटल हो गया। टोटल अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, जो मैंने उधार में दिया तुमको, प्लस इंटरेस्ट, यानी अभी कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस ऐसा है। समझ में आया, 10 रुपया हर साल फिक्स है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। चलो,
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में इसको चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, आसान शब्द में बोले तो। अभी कैसे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इस बार मान लो वापस से मैंने तुमको 100 रुपये दिए, ठीक है। मैं थोड़ा कंजूस हो गया, चलो ठीक है, मैं हूँ नहीं इतना कंजूस, चलो मान ले कंजूस हो गया। मैंने बोला मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली भी होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, और भी कुछ होते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में क्वार्टरली तक ही रहता है। क्वार्टरली के भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, मैं क्वार्टरली बता दूंगा कैसे करना है। अभी बस एनुअली देखते हैं। एनुअली मतलब साल में, रेट मतलब मान ली 10% पर एनम का चार्ज किया, ओके। और मान लिया मैंने 3 साल के लिए तेरे को, 3 नहीं 3 ज़्यादा हो जाएगा, चल फॉर एग्जाम्पल 2 ही ले लेते समझने के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए दिया मैंने तेरे को। अभी पहले साल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, वही सेम है। सिंपल का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है बस। 100 इंटू 10/100 फॉर फर्स्ट ईयर। चलो फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर। पहले साल में देखो 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर 100 रुपीज़ फॉर फर्स्ट ईयर तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, या फिर बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10 रुपीज़ फॉर फर्स्ट ईयर। सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मान लो 21 साल की बात की तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम ही होते हैं। ये फैक्ट है, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, काम आएगा। मैं फॉर्मूला बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। फॉर एग्जांपल कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेंदी लगे तो ये ट्रिक कभी कभी काम आ जाता है, ठीक है। अभी सेकंड ईयर में क्या होता है? सेकंड ईयर में देखो ब्याज पे भी देखो, पहले तो 100 रुपये भी तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अभी 10 रुपये में भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब नया प्रिंसिपल पी डैश, नया प्रिंसिपल इज 100 प्लस 10, 110 रुपया। नाउ 110 रुपये में तेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तेरे को, ओके। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? प्रिंसिपल फिक्स है। प्रिंसिपल क्या था इनिशियली? 100 रुपीज़, वो 100 रुपीज़ फिक्स है, कितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हो। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है? पहला साल 10 रुपये इंटरेस्ट आया, तो अगले साल प्रिंसिपल 100 रुपया प्लस इंटरेस्ट 10 रुपया, 110 रुपया। अभी 110 रुपये पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 110 इंटू 10% वापस 10/100 इंटू सेकेंड ईयर तो एक ही होता है, चलो ठीक है, 1 कट गया। तो अभी क्या हुआ? ₹11। तो दूसरे साल में 11 रुपये देना पड़ेगा। तो टोटल कितना इंटरेस्ट हुआ? टोटल 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? ₹10 प्लस ₹11, 21 रुपीज़, मतलब 21 रुपया देना पड़ रहा है तेरे को। सिंपल इंटरेस्ट में कितने रुपए देने पड़े थे? 20 रुपया। पहला साल कितना था? 10 रुपया, दूसरा साल भी 10 रुपया, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 20 रुपया। यहाँ पे कितना हुआ? 21 रुपया। समझ में आया? चलो अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला के तुम लोग आए हो मुझे पता है, तड़पा रहा हो कब से। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला दिया है, ठीक है। अब बता देता हूँ अमाउंट का फॉर्मूला क्या है। अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए। ये तो 8% आर, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो मैंने उधार में दिया तेरे को, प्लस इंटरेस्ट अभी कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सी है। अभी अमाउंट दिया डायरेक्टली, इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अभी फॉर्मूला ए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दे, ये विल करता आंसर। पहले अमाउंट निकाल लेते। पी का 100 रुपया, रेट कितना है? 10%, 10/100, कितने 2 साल के लिए 10, ओके, इज इक्वल टू 100 इंटू 11/10। इसको ऐसे छोड़ देते हैं यार, स्क्वायर को इग्नोर कर देते। 2 साल बोला है रे, एक और 11/10, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। मतलब 2 साल में मुझे 121 रुपये देना पड़ेगा। मैंने नहीं, तेरे को 121 रुपये देना पड़ेगा। मैंने तेरे को 100 रुपये दिया, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया एनुअली, रेट 10%, वो भी 2 साल के लिए। तो 2 साल बाद तू मुझे देगा 21 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना चार्ज किया मैंने? 100 से माइनस कर, कितना है? 21। इधर भी 21 है। सर हम तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके भी तो 21 निकाल सकते थे ना। मैं काय को तो फॉर्मूला याद करूँ? अरे देखो कितना स्टेप लगा इसमें 2 साल के लिए। 5 साल, 6 साल, 10 साल या 25 साल भी बोल दिया तो निकालने में तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी ना। इसे तो फॉर्मूला हेल्पफुल होता है। समझ में आया? चलो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल नोटिस कंपाउंडेड हाफ ईयरली या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये 2 वर्ड आप लोग नोटिस कर सकते हो। मैंने आज के क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन कवर करूंगा हाफ ईयरली के क्वेश्चंस हैं, क्वार्टरली के नहीं, फिर भी मैं क्वार्टरली बता देता हूँ सेफ साइड लिए, ठीक है।
हाफ ईयरली मतलब एवरी 6 मंथ्स पे आई विल चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट। एनुअली मतलब हर साल कंप्लीट होने के बाद मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। बट हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में, आधे साल में। क्वार्टरली मतलब 1/4। हाफ ईयरली मतलब आधा होता है, साल का आधा कितना होता है, 6 महीना। क्वार्टरली मतलब 1/4। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 1/4 कितना हुआ, एवरी 3 मंथ्स आई विल चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट। आई नो माई हैंड राइटिंग इज बैड, प्लीज एडजस्ट कर लो। मैं जो बोल रहा हूँ सुनने की कोशिश करो, ज़्यादा सुनने की कोशिश करो। सी, जितना बोलोगे उतना याद रहेगा। सो स्पीक अलॉन्ग विथ मी। अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो सुनो, और फॉर्मूला बोल रहा हो तो मेरे साथ बोलते रहो, ठीक है। जो हम देखते हैं वो ज़्यादा याद रहता है, जो सुनते हैं उससे थोड़ा कम याद रहता है, और जो लिखते हैं वो ज़्यादा ही कम याद होता है, ये पढ़ते हैं जो भी। इसलिए हम लोग को बोलते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो ज़्यादा, क्योंकि उससे फिर बाद में हमको देख रहे हैं ना जो लिख रहे हैं, तो ज़्यादा याद रहता है। हाँ, अब इधर क्या होता है, मैंने क्या बोला था, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 10% क्वार्टर नहीं हाफ ईयरली चार्ज किया। हाफ ईयरली 10% हाफ ईयरली चार्ज किया, मतलब अभी पूरा साल है, लेकिन नंबर लाइन जैसे हिसाब से मान ले 12 महीने हैं, 1 से लेकर 12 मंथ्स है। अभी मैंने क्या बोला, हर 6 मंथ में आई विल चार्ज, ये 6 मंथ है। छठे महीने में मैं क्या करूँगा, फॉर 6 मंथ्स आई विल चार्ज 5% इंटरेस्ट, फॉर रेस्ट 6 मंथ आई विल चार्ज 5% इंटरेस्ट। इस तरह से काम करेगा, ओके। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, आधा हो गया। हाफ ईयरली में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो गया फॉर 6 मंथ्स, बट यही हुआ है। और क्या है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ब्याज पे ब्याज देना है। चल मान ले 100 रुपया मैंने तेरे से चार्ज किया, मैंने 100 रुपया तेरे को मैंने दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, वो भी हाफ ईयरली बोल के। सी हाफ ईयरली आई सेड। नाउ 6 महीने बाद 5% मतलब कितना हुआ, 105 रुपया मेरे को मिलेगा। नहीं, 105 रुपया तेरे को देना पड़ेगा, ओके। अभी बाकी के 6 महीने में 5% किस पे टैक्स लगेगा, 100 रुपये पे क्या, 105, 105 पे 105 इंटू 500 कितना होता है, तो उतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी कितना रुपया देखिए, फॉर 6 मंथ्स यू हैव टू गिव मी 5 रुपीज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 105। अभी 105 का 5% कितना होता है, 105 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो 5.25 देना पड़ेगा। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 10.25 रुपीज, ओके। समझ में आया कि नहीं आया। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी 6 महीने में मान लिया 10% को डिवाइड हो गया 5%, 5% कितना, स्टार्टिंग में कितना, 100 रुपया, तो वह 105 टोटल। अभी टोटल इज न्यू प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल पे मैंने 5% चार्ज किया, तो वो कितना हुआ 5.25, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 10.25, ओके। अभी फॉर्मूला से निकालते, ठीक है। देखो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना चाहिए। फॉर्मूला क्यों यूज करना है मैं वही बता रहा हूँ तुम लोगों को। इफ यू वांट यू कैन स्किप, इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू हाफ ईयरली में क्या होता है, पी 1 + आर, रेट का डिवाइड बाय कर देने का इंटू 100 अपॉन टाइम एन इंटू 2। सी अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कब रेसिप्रोकल लूँ, हाफ का रेसिप्रोकल 2 होता है, या फिर कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, ओके। सी यू रिमेंबर वन थिंग, अभी रेट परसेंट तो डिवाइड हो रहा है ना, सी एन क्या टाइम है, टाइम कभी भी कम नहीं होता, ऐसे याद करो, टाइम आगे जाते रहता है, कभी पीछे नहीं जाता। सो हाफ मतलब आपका रेसिप्रोकल 2 ज़्यादा हो रहा है, तो इंटू 2 इस तरह से याद कर सकते हो। तो टाइम मल्टीप्लाई हो गया, रेसिप्रोकल हो गया टाइम का, और आधा रेट हो गया। चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 100 इंटू 1 प्लस कितना था 10%, 10/200 इंटू एक साल लेता ना, तो स्क्वायर हो गया, तो कितना हुआ 20 + 1 21/20, 21 डिवाइड बाई 20 किया तो कितना हुआ 1.05 इंटू 1.05, ओके, इंटू 100। चलो तो अमाउंट कितना हुआ 110.25। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करना, माइनस करना पड़ेगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 100, तो क्या मिला 10.25 रुपीज। वही जो इधर भी मिला 10.25, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, यू हैव डोंट हैव टू डू एनीथिंग नेक्स्ट, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी 6 महीने का निकाला, फिर 6 महीने का निकाला। अभी अगर तुमको फॉर्मूला नहीं पता क्या चेंजेस करना है, और मान ले तेरे को अभी बोल दिया मैं 5 ईयर्स के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला, तो 5 इंटू 10 बार तेरे को निकाल के चेक करना पड़ेगा ना,
एक साल का 2 स्टेप में डिवाइड करना पड़ा, इससे एक फॉर्मूला यूज करो। चलो 18 मिनट हो गए इतने में, कोई बात नहीं, आज धीरे से जाएंगे, एग्जाम थोड़ना है अभी। अभी कंपोनेंट क्वार्टरली में फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टरली में भी वही सेम तरीका करना है, 1+r/100 रेज टू n जो भी है ना इधर। अभी क्वार्टरली क्या 1/4, तो रेट में 1/4 मल्टीप्लाई कर, रेसिप्रोकल इधर 4 टाइम्स हो गया। ओके 4 × 100, इतना ही चेंज और कुछ नहीं करना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दे। क्वार्टरली में क्या होता है, हर 3 महीने में, मान ली एक साल का टाइम पीरियड है, एक साल में मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया ना, ओके हर 3 महीना, हर 3 महीना, 3 3 6 3 9 3 12, 1 से 12, ठीक है। हर 3 महीने में तुमको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। पहले मान ले 100 रुपये दिया, तो 100 प्लस इंटरेस्ट जो होगा ये नया प्रिंसिपल होगा, इस पर इंटरेस्ट लगा देंगे, वैसे ही जाते रहेगा, ठीक है। अभी चार्ज कौन करते बैठेगा, इससे जो डायरेक्ट फॉर्मूला कर। ओके एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो फॉर्मूला है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, बट ये फॉर्मूला का ये एप्लीकेशन आता है, A=1 + r/100 की पावर की रेन। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज होता है, कैसे बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या बोलूँ, एक प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, लैंड खरीदा मैंने, ठीक है, जिसका ग्रोथ हो रहा है लेट्स से 10% हर साल बढ़ते जा रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहा है, एसेट की तरह मेरा काम आ रहा है। मान ले 15 साल बाद उसकी वैल्यू क्या है मैंने पूछा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं ऐसे लिखूंगा, प्राइस आफ्टर n ईयर्स, ठीक है, कोई कितने 15 साल है मान ले, कितने भी साल है, और मैंने बोला रेट से रेट इज इक्वल टू 20%, हर साल ग्रो हो रहा है, 20% ग्रो हो रहा है हर साल ग्रो, ठीक है। अब ये कैसे, प्रेजेंट प्राइस 1+r/100 इंटू n, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। प्राइस हो या फिर प्रोडक्शन हो या फिर ग्रोथ हो जाए किसी की, तो कितने साल बाद कितना ग्रो होगा उसका वैल्यू निकालने, तो प्राइस आफ्टर n ईयर्स इज इक्वल टू प्रेजेंट प्राइस, और कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है, 20% ग्रो हो रहा है, तो 1+r/100 रेज टू n, n के नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरह से आपको यूज करना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको क्लियरिटी और ज़्यादा आएगी, ठीक है। या फिर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोडक्शन का एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट में प्रोडक्शन लेट से कुछ है, प्रेजेंट प्रोडक्शन समथिंग कुछ है, प्रेजेंट में कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, मुझे पास्ट प्रोडक्शन का नॉलेज है, पास्ट प्रोडक्शन, और मैंने बोला सर सेम 20% ग्रो हो रहा है, हर साल 20% ग्रो हो रहा है, अगर 5 साल पहले कितने एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन था, और हर साल 20% प्रोडक्शन हो रहा है, एक्स्ट्रा ग्रो हो रहा है, तो मतलब मुझे पता है 5 साल बाद कितना प्रोडक्शन होगा, वो 5 साल बाद प्रेजेंट प्रोडक्शन यानी 5 ईयर्स आफ्टर ये अगो प्रीवियस इज इक्वल टू 1+r/100 की, इस तरह से यू कैन अंडरस्टैंड। ओके ग्रोथ के लिए एप्रिसिएशन मतलब ग्रोथ, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसके लिए एप्रिसिएशन बोलते हैं। अभी जैसे मैंने प्रॉपर्टी की बात की वही। अभी डिप्रिसिएशन की बात करते हैं। डिप्रिसिएशन का बेस्ट एग्जांपल है कार, गाड़ी खरीदी, पुरानी गाड़ी हो गई, सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड स्कूटर, जो भी एक बार खरीद लिया तो सेकंड हैंड माल बन जाता है, ठीक है। 20% ग्रो नहीं हो रहा है, हर साल मान ले 5% उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, एवरी ईयर 5% वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 5% डिक्रीज, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू। कार आज मान ली 1 लाख रुपए की है, बट हर साल उसकी वैल्यू 5% से कम होती जा रही है, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो फ्यूचर वैल्यू इधर आएगा, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1 माइनस, माइनस क्यों, कम होती जा रही है ना परसेंट में, तो इसलिए माइनस। फ्यूचर वैल्यू इन एन ईयर्स, ओके। अभी पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन में वही ग्रोथ जैसा वही कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, डेप्रिसिएशन एक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन में क्या होता है,
लेट्स से एक साल में पॉपुलेशन 10% ग्रो कर रही है, एग्जाम्पल लेते हैं 10% ग्रो कर रही है, तो अभी मान लीजिए प्रेजेंट पॉपुलेशन इधर आएगा, तो फ्यूचर पॉपुलेशन, फ्यूचर आफ्टर एन ईयर्स, फ्यूचर में एन ईयर्स में पॉपुलेशन कितना होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1+r/100 इस तरह से कर सकते हो। या फिर मेरे को सिर्फ प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालना है और मुझे पता है कि पास्ट पॉपुलेशन, लेट्स से पास्ट पॉपुलेशन पता है 5 साल पहले मतलब पास्ट पॉपुलेशन मुझे पता है, और मुझे बोला कि करंट पॉपुलेशन निकालें, करंट, एंड आई नो कि हर साल पॉपुलेशन 5% से बढ़ रहा है, पास्ट पॉपुलेशन एन ईयर्स अगो, तो 1+r/100 इस तरह से तुम निकाल सकते हो। कंफ्यूजन क्या हो रहा है, फ्यूचर पॉपुलेशन क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट पॉपुलेशन कहाँ प्लेस करना है, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस माइनस का जितना सवाल नहीं होता कि क्वेश्चन में लिखा रहता है 10% ग्रोथ 10% अप्रिसिएशन, अगर डिप्रिसिएशन या लॉस का लिखा है परसेंट में तो माइनस साइन लगाना है, वो तो समझ में आ जाता है। बट प्रेजेंट कब आएगा, फ्यूचर कब आएगा, यू मस्ट रिमेंबर। सी यू कैन सी द अमाउंट पहले लिखा है लेफ्ट साइड में, ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, द अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल वैल्यू। सो यहाँ पे जो फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ बोला तो ज़्यादा वाला वैल्यू लेफ्ट में आएगा और लेस वाला वैल्यू राइट में आएगा। इस तरह से यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बट हाँ, अगर कभी लॉस या डिप्रिसिएशन की बात आई, डिप्रिसिएशन में लॉस हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू कम होगा, तो फ्यूचर वैल्यू जो कम होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, और जो प्रेजेंट यानी जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो राइट साइड में आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लॉजिक लगाने का, ठीक है। 26 मिनट हो गए समझाते समझाते, अभी एडिट करके वो कितना मिनट होगा पता नहीं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का ट्रिकी क्वेश्चन ही डायरेक्ट ले दिया पहले। ओके, a sum of rupees 725 lent in the beginning of a year at certain rate percent, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने 725 रुपये किसी को उधार दिया। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया मैंने, शायद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। सो फॉर्मूला इज इक्वल टू, सिंपल का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये रेट परसेंट पर है ना, P प्रिंसिपल अमाउंट जितना दिया, टाइम इन ईयर्स। अभी मैंने बोला 725 रुपये दिया है, तुमको अच्छे से लिखना है, ठीक है। रेट परसेंट कितना पता नहीं, एक साल के लिए दिया है, अपॉन 100। अभी प्लस क्यों करना है, ठीक है, 2 लोन्स दिए हैं, क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर 8 मंथ्स, 8 साल बाद। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। आफ्टर 8 ईयर्स मैंने कुछ दिया है, आप सॉरी आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने बाद मतलब कितना बचा हुआ, 4 महीना। 4 महीना मतलब कितना ईयर होता है, 4 मंथ इक्वल टू हाउ मेनी ईयर, ईयर कितना हुआ, 1/3। तो टाइम कितना हुआ, 1/3। कितना अमाउंट दिया, 362.5, 362.5 इंटू टाइम कितना है, 1/3 इंटू रेट परसेंट कितना है, ट्वाइस द रेट द फॉर्मूला। तो पहले रेट परसेंट आर है मान लिया, तो ये क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ आर अपॉन 100, दोनों मिला के कितना हुआ 33.5 पर रुपीज। इक्वेशन बन गया। नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है समझाता हूँ। देखो मेरे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था, बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोला मैंने, 725 रुपये किसी को उधार दिया साल के बिगनिंग में, जनवरी में दिया समझ लो, वो भी सर्टेन रेट परसेंट, रेट परसेंट कितना है नहीं पता। 8 महीने बाद, 8 महीने बाद सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 362.5 रुपीज मैंने और उधार दिया, वो भी कब दिया, 8 महीने बाद। तो एक साल में 8 महीना गया तो बचा कितना, 4 महीने के लिए उधार दिया मैंने वो भी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया मैंने, ट्वाइस कर दिया, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था आर एज्यूम किया, तो अभी क्या हुआ 2R। और 3 महीना बचे, नहीं सॉरी 4 महीने बचे, सॉरी 8 महीने का तो 4 महीना, 4 महीना मतलब कि साल का कितना साल हुआ, एक साल में 12 महीना, तो 4 महीने का कितना साल, 1/3, 1/3। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 किया, दोनों को ऐड किया, दोनों लोगों के मिला के क्वेश्चन बोल रहा है एट एंड ऑफ ईयर आई गॉट 33.5 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इक्वेशन बन गया, अभी सॉल्व करो इसको, आंसर निकालो बैठ के। आफ्टर सॉल्विंग एक ही वेरिएबल है, यू विल गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर एज 3.46%, ठीक है। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन पे, अननेसेसरी कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 इन 3 years एट 5% बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। चलिए कंपाउंडर पर है, ओके एनुअली कोई इशू नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, ₹12,000, टाइम कितना है 3 साल, रेट कितना है 5% पर एनम।
कंपाउंड एनुअली बोला है तो फॉर्मूला लगा सीधा, अमाउंट पूछा ना और कंपाउंड भी निकाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दे, पहले अमाउंट निकालना है। P1+R/100 फॉर्मूला मुंह जबानी याद होनी चाहिए। A इज इक्वल टू P1+R/100 प्रिंसिपल है 12,000, 1 प्लस रेट कितना है 5/100 इंटू 3। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। 5×2 = 10, 20 ठीक है। तो 12,000 इंटू 20 + 1 21, 21/20 ऐसे छोड़ देते हैं, इग्नोर मत करो, 3 बार है तो 21/20 पावर 3 है, 21/20 3 जीरो है तो 3 जीरो कटेंगे, 2 2 4 2 8, 8 और 12 बच गया, 4 2 8, 4 3 12, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 इंटू 21 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कर, तो हमको अमाउंट मिलेगा ₹13,891.5। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट दिस मच अमाउंट। 3 साल बाद तेरे को इतना भरना पड़ेगा। तूने कितने लिया 12,000, जब 3 साल हो गए तो तेरे को कितना भरना पड़ेगा 13,891.5, बोलना नहीं आ रहा है ना। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो जोड़ दिया, अभी सेपरेट करना पड़ेगा ना प्रिंसिपल से, तभी इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इधर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 13,891.5 माइनस 12,000, 519,832 हाँ ₹1,891.5 यू हैव टू गिव एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा देना पड़ा तेरे को। समझ में आया? Calculate the compound interest assured on 6,000 in 3 years compounded yearly if the rate of interest for successive years are 5%, 8% and हाँ इसका फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था तुमको, ये सॉल्व करने का अलग फॉर्मूला होता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बता देता हूँ। एवरी ईयर मतलब वेरिएबल है, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए मैं 5% चार्ज कर रहा हूँ, सेकंड ईयर के लिए 8% चार्ज कर रहा हूँ, थर्ड ईयर तीसरे ईयर के लिए मैं 10% चार्ज कर रहा हूँ, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, वीआईपी क्वेश्चन है, मार्क कर लो ये क्वेश्चन को। A is equal to P1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100 की सबकी पावर 1। क्यों? अरे सक्सेसिव ईयर बोल रहा है, एक एक साल में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर फर्स्ट ईयर आई एम चार्जिंग 5%, तो n तो नंबर ऑफ ईयर्स है तो 1 हो गया, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। पहले साल 5%, दूसरे साल 8%, तीसरे साल 10%। ओके, अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पहले अमाउंट निकाल के माइनस करिए 6,000 से, तो 6,000 इंटू 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 10/100। ओके, अभी निकालेंगे बैठ के, 5 1 5, 5 2 10, 4 2 8, 4 2 8 19 25, 4 100, 4 2 8 ओके 10 10। ओके, सॉल्व करेंगे बैठ के, तो 6,000 इंटू 20 प्लस 21/20, 27/25, 11/10, ठीक है, 0 0 गए, 2 0 कट गए, 230, 30 इंटू 21 इंटू 27 इंटू 11/25, 25 को भी काटने को जुगाड़ करते थे, 5 5 25, 5 6 30, चलो, तो 21 इंटू 6 इंटू 27 इंटू 11/5, तो इसको निकालेंगे तो रहेगा 37422/5। मैं इसको डेसिमल में नहीं डालने का क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ओके, अमाउंट इक्वल, देखो मैंने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखा, उसके बाद ही मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। सो हर बार कैलकुलेशन के स्टेप्स में नहीं दिखाऊंगा, 9th स्टैंडर्ड में आ गए यार तुम लोग, खुद से करना करो, 8 9th में आना चाहिए तब तो। अमाउंट इतना है रुपीज़ है, चलो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 37422 अपॉन 5 माइनस 6,000, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा तो कितना होगा 5 6 30,000। ओके, तो 7422 डिवाइड बाय 5, so you will get compound interest as ₹1484.4, इतना एक्स्ट्रा देना पड़ा।
कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, यहाँ पे दिमाग मत लगा, बस कैलकुलेशन के लिए तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। या माइनस है बाबा। On what sum of money will compound interest for 2 years at 5% per annum amount to rupees 768.75? ओके, यहाँ पे सम ऑफ मनी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना तुमने दिया उधार में, वो निकालना है। अभी तुम लोग सॉल्व कैसे करोगे? रेट कितना है? 5%। अमाउंट कितना है? रुपीज़ 768.75। और कितना ईयर के लिए टाइम है? 2 साल। अभी फॉर्मूला में डालेंगे a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। एन कितना है? 2 साल। अभी सॉल्व करोगे तुमको आंसर पक्का गलत मिलेगा। यहाँ पे मिस्टेक स्टूडेंट्स यही कर देते हैं, दे मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने में गलती हो जाती है। क्या? ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू रुपीज 760.5? मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सॉरी, यहाँ पे 760, हाँ 768.75 इज कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट द अमाउंट। अमाउंट टू रुपीज लिख के समझ जाते हैं स्टूडेंट्स की ये अमाउंट है, अमाउंट नहीं है। क्वेश्चन में क्या है? बिल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स विल अमाउंट टू रुपीज 760.75। क्वेश्चन ने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट है 768.75। अभी प्रिंसिपल निकाल। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अभी सर हमको तो अमाउंट का फॉर्मूला पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला नहीं पता। अरे भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। ठीक है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 2, पावर 2 है ना, टाइम 2 है, माइनस पी। ओके, और कंपाउंडर का वैल्यू क्या दिया है? रुपीज 768.75, बराबर। चलो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल रेट क्या है? 1 प्लस 5/100 स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू रुपीज 768.75। एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट प्रिंसिपल एज रुपीज 7,500 रुपीज। कोई डाउट है? क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं हो रहा है? कमेंट करके मुझे सब पूछो, डाउट पूछो, शर्म मत करो। ठीक है। स्कूल में या फिर कोचिंग क्लास में कभी कभार क्या बोलते हैं, शर्म आ जाती है कि हम इतना चिंदी डाउट पूछ रहे हैं, नहीं समझ रहे क्या हो रहा है। पूछा करो यार अपना। देखो दिमाग में गिल्ट बढ़ा रहता है कि मैंने डाउट नहीं पूछा, या मेरे जो नहीं समझ में उससे पूछा रहता तो मुझे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एग्जाम में ऐसा फ्रस्ट्रेशन आता है अगर वही क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, अभी क्लियर कर लो, कहीं काम आएगा लाइफ में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। On certain sum, the compound interest in 2 years amount to rupees 4,240 if the rate of interest was successive years are 10% and 15%। यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर? क्वेश्चन इज सेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट है रुपीज 4,240 ठीक है। पहले साल में मैंने 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, सेकंड ईयर में मैंने 15% चार्ज किया। अभी पूछ रहा है, क्या पूछा हमसे? प्रिंसिपल कितना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यू मस्ट नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? कॉमन इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 4,240 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस, ये तो एक पहले साल के लिए है ना, तो 1 प्लस 15/100 माइनस पी। नया फॉर्मूला के हिसाब से अमाउंट निकाला, उसमें से प्रिंसिपल हटा दे, कॉमन इंटरेस्ट आ गया। ये 15-18 से क्यों लग रहा है? ओके, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा फॉर्मूला में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है। अब इसको सॉल्व करेंगे बैठ के। 4,000, इस पर कौन सा यूज़ करें? रेड से यूज़ करते हैं। 4,240 इज इक्वल टू 110, 100 प्लस 110 पी बाय 100 इंटू 115/100 माइनस पी। ओके, अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ हो रहा है क्या? कट रहा है? हाँ नहीं हो रहा है। तो 4,240 इज इक्वल टू 1,265 पी माइनस 1000 पी, एलसीएम लिया अपॉन 1000। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4,240 इज इक्वल टू 265 अपॉन 1000 पी। अभी ये कुछ कट रहा है? 53
840 सॉरी 848 53 ठीक है कुछ 848 का कुछ हो सकता है क्या? ठीक है देखते हैं एक बार, इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है, समझ में तो आ गया ना। कभी कभार समझ नहीं आता ना, कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद लेना चाहिए, ठीक है, बहुत काम आता है। कैसे बताता हूँ, पर्पल ले लेता हूँ। 848 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 6 12, 2 5, अरे वाह, हाँ। आई कैन राइट 848 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 53 इज इक्वल टू 53 पी बाई 1000। 53 कट गया, तो हमें प्रिंसिपल मिला 16,000 रुपीज। 16,000 रुपया इज द फाइनल आंसर। थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है, वी कांट गो डायरेक्टली फास्ट ब्लाइंडली एवरी टाइम, ओके। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन। मैं बस आंसर बता देता हूँ, ठीक है, आंसर और कैसे सॉल्व करना है बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा, देखता हूँ एक बार, 20%, 20% पर आना। यहाँ पे क्या बोला है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट सो सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल कितना बन जाए 1.4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो अमाउंट है दैट इज 1.44 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, ओके। अभी अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन, एन कितने 2 साल, इजिकल टू 1.44 पी। सॉल्व करो, निकालो, आंसर 20% आना चाहिए, ओके। चलो अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, देख के भाग जाते हैं लोग, आई डोंट नो वाई क्यों भाग जाते हैं। देखो कभी का क्वेश्चन टाइम ले रहा है ना, 5 मिनट दो चलेगा, यू आर नॉट गिविंग बोर्ड एग्जाम, हाँ बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हो तो 5 मिनट देने में कोई जरूरत नहीं है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। बट अगर हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक है, स्किप फॉर नाउ, जगह छोड़ो अच्छा खासा, सॉल्व करने के लिए लास्ट मिनट में आओ, सॉल्व करो बैठ के, ओके। चलो, डिवाइड 28,730 between A and B so that the shares, so that when their share are lent out at 10% compound interest per year, the amount received A in 3 years, okay, B received 5 years। दो केसेस है ए एंड बी का, वह धीरे धीरे समझेंगे, एक ही साथ सब करोगे ना कंफ्यूजन होगा। चलो, ए का एक हिस्सा, बी का एक हिस्सा, बराबर 28,730 दोनों को में बराबरी में बांटा गया। लेट्स से अगर ए को कितना, ए ने मान लिया उसको प्रिंसिपल एक्स बोल दिया, उसने x रुपया, x रुपया उसको मिला, तो दूसरे को प्रिंसिपल कितना मिला, चल बी डैश बोल देता, टोटल कितना 28,730, तो 28,730 माइनस एक्स, दोनों को मिला के 28,730, दोनों को ऐड कर पी प्लस बी डैश को, तो 28,730 हो जाएगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेंड आउट किया है, 10%, इधर भी 10%, ठीक है। पहले ए ने कितने साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट किया, 3 साल, दूसरे ने कितने किए, 5 साल। अभी ए को कुछ अमाउंट मिलेगा, ए का जो अमाउंट है लेट यू बी वाई, दूसरे ए डैश, इसको भी कुछ अमाउंट मिलेगा। अभी इसने कंपाउंड इंटरेस्ट में लेंड किया है ना, तो उसको भी कुछ अमाउंट मिलेगा, उसको भी कितना मिला वाई। कैसे, हवा में बोलो नहीं, द अमाउंट दैट ए रिसीव्स इन 3 years इज सेम एज दैट अमाउंट बी रिसीव्स इन 5 years, मतलब दोनों का अमाउंट सेम है, ए इज इक्वल टू ए डैश, समझ रहे, दोनों का कंडीशन सेम है, पर जो अमाउंट वो दोनों रिसीव करेंगे वो दोनों का बराबर है, तो ए इज इक्वल टू ए डैश है। तो सिंपली बोले तो अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड बाय बी, ओके। अभी सॉल्व करना है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 + R/100 n। गिवन क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया, चलो, x इंटू 1 + 10/100 क्यूब इज इक्वल टू
28,730 माइनस x इंटू 1 प्लस 10/100 रेज टू 5। अभी मैं सॉल्व करूंगा बैठ के तो दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे हम कैंसिल डायरेक्टली कर सकते हैं ना, 3 गया तो पावर 2 हो गया, कैलकुलेशन इजी कर। सो x इज इक्वल टू 28,730 माइनस x इंटू 10 इंटू 10 तो 10 प्लस 1 कितना 11/10 इंटू 11/10 बराबर। तो अपने को क्या मिलेगा कैलकुलेशन के हिसाब से 100x एलसीएम लेकर राइट साइड में गया तो इज इक्वल टू 3476300 नहीं सॉरी नहीं 300 नहीं 330 3476330 माइनस 121x। तो आप सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू जो आएगा x इज इक्वल टू ₹15,730। मतलब एक को मिला 15,730 रुपये मिला, तो दूसरे को कितना मिला 28,730 से माइनस कर। ये किसके ए का, तो बी का होगा 28,730 माइनस 15,730 0005538। हाँ, तो दूसरे को 13,000, बी का शेयर है 13,000, ए का शेयर है 15,730। आई होप तुमको समझ में आया होगा अभी। चलो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी जॉन एंड सिथ वाला। खुद करोगे क्या, ये रोना आ रहा है। चलो बता देता हूँ। कैलकुलेशन तुम लोग को ही करना है, मेरा काम है कौन सा बताना। ये सम ऑफ ₹44,200 इज डिवाइडेड बिटवीन जॉन एंड स्मिथ। सेम मतलब जॉन को मैंने एक सज्यूम कर लिया, स्मिथ को मिला 44,200 माइनस एक्स। जॉन की उम्र है 12 साल और स्मिथ की उम्र है 14 साल रेस्पेक्टिवली। इन सच ए वे डिवाइड कैसे किया, एक इसी तरह से डिवाइड किया कि इफ दे अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया 10% पर एनम, सॉरी इफ दे इन्वेस्ट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। शांति रखो, समझ पहले क्वेश्चन क्या गिवन समझते। जॉन एक है, ओके आ नहीं रहा है, जॉन स्मिथ। जॉन की उम्र है 12 साल, स्मिथ की उम्र है 14 साल। एक को मिला x प्रिंसिपल, दूसरे को मिला कितना p डैश 44,200 माइनस एक्स। इस तरह से दोनों को बांटा कि सच दैट उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम पे इन्वेस्ट किया, कितना दोनों का बराबर 10% है, ठीक है। और वो कितना अमाउंट रिसीव करेंगे जब वो 16 ईयर्स के हो, एट एज ऑफ 16। मतलब दोनों 16 साल के होने तक ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, 16 ईयर्स फॉर बोथ। मतलब जॉन ने 12 साल में इन्वेस्टिंग चालू किया, स्मिथ ने 14 साल में इन्वेस्टिंग चालू किया। जब वो दोनों 16 साल के हो जाएंगे वो बंद कर रहे हैं, तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया 12 माइनस 16 नहीं 16 माइनस 12 कितना बच 4 ईयर्स। मतलब जॉन ने 4 साल तक इन्वेस्ट किया, जॉन इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर्स। और स्मिथ ने कितना किया एन डैश, वो 14 साल में इन्वेस्टिंग चालू किया, 16 साल तक बंद कर दिया, तो सिर्फ 2 साल। क्वेश्चन इतना बड़ा करके कंफ्यूज करने का कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ यही निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जॉन और स्मिथ ने इन्वेस्ट किया, वही बताने का इनडायरेक्ट तरीका है। जॉन ने 4 साल तक इन्वेस्ट किया और स्मिथ ने 2 साल तक इन्वेस्ट किया, ओके। प्रिंसिपल 8% और एन मिल गया। अभी कैसे लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया वही करना है। देखो मैं रफ करने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी स्लाइड्स ज़्यादा मैं डालूंगा तो लोडिंग में टाइम लगेगा, इसको मैं लोड करना है फिर एडिट करना पड़ेगा, एडिट करने के बाद मैं अपलोड कर सकता हूँ ना। अभी क्या लैपटॉप में बोलता वॉइस की लेवल बहुत कम होती है, एम्पलीफाई करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तभी हियरेबल ऑडियो होता है। दोनों का अमाउंट जो मिल रहा है सेम है, वही सेम तरीका क्वेश्चन है, इक्वल अमाउंट ऑन रीचिंग 16 ईयर्स ऑफ एज। चलो जॉन और स्मिथ का निकालेंगे, x इंटू 1 प्लस 10/100 रेज टू 4 इज इक्वल टू 44,200 माइनस x इंटू 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर। ये कट गया तो पावर कितना हुआ 2, ओके। तो 100 का 10 कट गया, 10 प्लस 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121/100 इज इक्वल टू 44200 माइनस x को मिले क्या लेफ्ट साइड में 100 100 प्लस 121 कितना हुआ
221 ओके 221 x अपॉन 100 इज इक्वल टू 44200 21 टू ज़ा 200 1 2 3 4 हाँ वैल्यू ऑफ एक्स कितना हुआ 20,000 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स किसका था? जॉन का था। तो जॉन का शेयर है 20,000 रुपया। स्मिथ कितना है? 44,200 माइनस जॉन का 20,000 तो बचा कितना? स्मिथ का हो गया 24,200 रुपया। 24,200 रुपीस। ओके अभी क्या बोला है? अमाउंट तो निकल गया। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला तो निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के। कंपाउंड निकालने तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा के निकाल देने का। तो यहाँ पे दिया ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। On what sum of money will the difference between अच्छा क्वेश्चन है simple interest and compound interest for 2 years at 5% per annum is equal to 25 rupees। चलो अब ये कैसे करेंगे? ओके देखेंगे। सर्दी आ गई है बहुत जोर से। चल सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या पता नहीं है। प्रिंसिपल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालें। अभी कुछ इंसान ऐसे होंगे जो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड निकालेंगे, गलत आएगा, नेगेटिव ही आने वाला है। कॉमन सेंस कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, तो बड़ा माइनस छोटा। मनी कैसे डिफरेंस क्या है? 25 है, पॉजिटिव है। ठीक है पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 1000 क्यों हो रहा है? प्रिंसिपल पता नहीं है। रेट 5% है, 5/100। टाइम कितने के लिए? ऑन व्हाट सम 2 साल लिखा है। ठीक है 5 टू द 10 गया तो कितना हुआ? P/10। सिंपल इंटरेस्ट है P/10। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P1 प्लस 5/100 स्क्वायर माइनस P। 5 1 5, 5 2 10, 21 का स्क्वायर है 441/400 P माइनस P। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 41 P/400 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है अभी डिफरेंस कितना बोला है? 25। तो CI माइनस SI। एलसीएम निकालेंगे तो 10 इंटू 40 400 होता है, तो 40। ओके तो 41P माइनस 40P अपॉन 400 इज इक्वल टू क्या? P अपॉन 400 इज इक्वल टू 25 है। डिफरेंस कितना है? 25। क्वेश्चन नहीं बोला है, गिवन है भैया, गिवन है। देखो मैं रैंडमली रफ होकर देख रहा हूँ, स्टेप वाइज नहीं लिख रहा हूँ, सो प्लीज कुछ भी स्किप मत करो। अभी सॉल्व करेंगे इसको फर्दर। P इज इक्वल टू 25 इंटू 400। 25 4 100 होता है और 2 तो 10,000 रुपया, मतलब 10,000 रुपया उधार में दिया है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आई होप इतना समझ में आया होगा। A certain sum of money at compound interest amount to rupees 6,600 रुपया in 1 year and rupees 7,986 in 3 years. Find the sum and 8%। मतलब एक कुछ तो प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके कंपाउंड इंटरेस्ट पे चार्ज किया गया है, CI चार्ज किया है उस पर। ओके प्रिंसिपल पता नहीं कुछ है। अगर मैंने 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया तो मुझे 6,600 रुपया मिल रहा है, और अगर मैं 3 साल के लिए चार्ज किया मैंने तो मुझे मिलेगा 7,986 रुपीज़ मिलेगा मुझे। 3 साल क्या है? ये सब अमाउंट है रे। अमाउंट इन 3 ईयर्स, अमाउंट इन 1 ईयर। एक प्रिंसिपल अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया, मान ली इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद मुझे 6,600 रुपये मिल रहा है, और 3 साल बाद मुझे 3,000 नहीं 7,986 रुपीज़ मिल रहा है। ओके अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? क्या पूछा है हमको? प्रिंसिपल एंड रेट परसेंट पूछा है। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट परसेंट नहीं पता। 2 वेरिएबल है, 2 अननोन है, सॉरी 2 अननोन है, और गिवन भी 2 है, तो 2 इक्वेशन बनेगा। 2 इक्वेशन। देखो अलजेब्रा का जब पूछते हो ना कि A+B द होल स्क्वायर का कहाँ यूज आता है, या जो अलजेब्रा में वेरिएबल देते हो कहाँ यूज होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं काम आ जाता है।
मैथ्स पढ़ाने वाले इतने पागल नहीं होते कि अननेसेसरी पढ़ाते लाइफ में किधर काम आएगा। उसके लिए क्या फिर स्टडी मोर यार। अगर तुम उस फील्ड में जाओगे तो पक्का यूज़ होगा ट्रिग्नोमेट्री के बिना। तो क्या टेक्नोलॉजी जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, जो तुम फ़ोन से देख रहे हो, कहीं ना कहीं काम आता है। बस आप अगर आप उस फील्ड में नहीं हो तो फिर आपको कैसे बोल सकते हो मैंने जो पढ़ा यूज़ नहीं हो रहा है। 10 तक इट्स जनरल, हर सबको पढ़ना पड़ता है। 10वीं के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है तुम कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। आजकल तो 8th स्टैंडर्ड के बाद ये ऑप्शन दिया जाता है। चलो, अमाउंट इन 1 ईयर कितना है? 6600। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 एन की पावर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 है। 3 साल बाद 7986 पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग टू डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या होगा? 7986 डिवाइड बाई 6600 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे वापस प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट काम आएगा, क्योंकि हमको स्क्वायर को हटाना है। तो देखते कुछ बन रहा है कि नहीं। 7986, 2 3 6 में 1, 2 9 18 में 1, 2 9 18, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, 3 9, 3 1 3, 11 1 11, 12 13 में 2, 11 22 में 1, 11 1 11। ओके, 11 11 इंटू 11 121 होता है। 11 ठीक है। तो 11 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 66 को क्या लिख सकता हूँ? 11 6 66 लिख सकता हूँ क्या? 11 से 66 इंटू 100 को क्या बोल सकते हो? 10 का स्क्वायर। अरे वाह, 11 6 तो कट गया। तो बचा क्या? 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। अरे वाह, हो गया सॉल्व। पावर तो कट गया। अभी ऑन कंपेयरिंग वी कैन कंक्लूड 11 बाई 10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अभी चलो वाइट यूज करते हैं। 11 माइनस 10 कितना होता है? हाँ ठीक है, 1 बाई 10 इज इक्वल टू आर बाई 100। 0 0 कट गया, तो रेट कितना हुआ? 10% पर एनम। ओके, आई होप समझ में आया। अभी क्या प्रिंसिपल निकालना है? फाइंड द सम एंड 8%। सम यानी प्रिंसिपल पूछा और 8% पूछा। 8% तो निकाल दिया, अब सम निकालना है। फॉर्मूला में डाल किसी एक में। 1 ईयर का निकाल देते हैं। 1 ईयर का क्या फॉर्मूला था? 1 ईयर में कितना अमाउंट था? 6600 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 10 अपॉन 100 का 1। ठीक है, 10 10 से 100 तो 10 प्लस 1, हाँ ठीक है। 6600 इज इक्वल टू 11 बाई 10 पी। 11 6 66 600, तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 6000 रुपीज़। 6000 रुपया मैंने उधार में दिया या इन्वेस्ट किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। चलो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इज सम ऑफ मनी लेंड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट पर एनम फॉर बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट्स इन 8 ईयर्स। मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है, लेट्स से एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने इन्वेस्ट किया, लेट्स से इन्वेस्ट जो भी लेंड किया, इन्वेस्ट फॉर 8 ईयर्स। तो जो अमाउंट होगा 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल होगा, यही बोलना चाहता है क्वेश्चन। ओके, अभी कितने ईयर्स के लिए मैं इन्वेस्ट करूँ? पी इन्वेस्टेड से एन ईयर्स के लिए मैंने किया, ताकि अमाउंट कितना हो गया? 27 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? निकालना है एन कितना, कितने साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि अमाउंट जो हो 27 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाए। तो फॉर्मूला पे लगाते हैं। ये क्या पहला इक्वेशन है? ये सेकंड इक्वेशन है। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। एन कितना? पहले 8 साल के लिए था, तो रेस टू 8 हो गया। अमाउंट क्या होता है? इधर अमाउंट कितना था? 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो 3 3 कट गया। तो मतलब 3 किसके बराबर है? 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 8। अभी ए सेकंड इक्वेशन देखेंगे। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। एन कितना है पता नहीं, और अमाउंट कितना होना चाहिए? 27 टाइम्स ऑफ इट्स 27 पी। तो पी कट गया, तो बच्चा कितना हुआ? 27। अभी 27 को मैं क्या 3 का क्यूब लिख सकता हूँ? 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 होता है, बराबर। 3 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। इधर का रफ कर देता, गिवन क्या समझ में आ गया सब कुछ। चलो ठीक है,
अभी मैं 3 को सब्स्टिट्यूट करूंगा इधर, तो क्या हो जाए 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 8, इसको 3, हाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 से कितना होगा 24, इजिकल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। बेस सेम होता है तो पावर कंपेयर कर सकते हैं, इधर बेस भी सेम है। ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट एन इजिकल टू 24 ईयर्स, मतलब 24 साल बाद मेरा अमाउंट जो होगा 27 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नया टाइप का क्वेश्चन है ये, डोंट स्किप इट, पहले सुन लो। मोहित बोरोड ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम, मतलब कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, कुछ तो बोरो किया किसी से 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसने लोन क्लियर किया बाय पेइंग 12,600 एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो मतलब फर्स्ट ईयर पे जो अमाउंट है, अमाउंट इन फर्स्ट ईयर है ₹12,600 एंड ₹7,000 नहीं 17,640 एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब अमाउंट इन सेकेंड ईयर है, उसने कितना अमाउंट दिया ₹17,640। फाइंड द सम बोरो, मतलब प्रिंसिपल क्या निकालना है, रेट तो दिया 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा डायरेक्ट, अमाउंट इन फर्स्ट ईयर 12,600 इज इक्वल टू P1, इसको P1 लिखता हूँ, P1 1 प्लस RFI बाय 100, पहले कितना एक साथ लेता ना, ठीक है 1। आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट P1 एज 12,000। अभी अमाउंट इन सेकंड ईयर, ये क्या पहले इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को डालूंगा मैं अभी 17,640 इज इक्वल टू P2 1 प्लस 5/100, सेकंड ईयर मतलब नंबर ऑफ ईयर कितने, 2। आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट P2 भी कितना मिलेगा, P2 मिलेगा सॉरी 16,000 रुपये। तो नेट प्रिंसिपल कितना हुआ P, यानी जो P इजिकल क्वेश्चन मार्क जो किया गई P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 16 10 26 हाँ ₹28,000। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे उसने एक साल बाद उसने 12,600 रुपये दिया, अमाउंट का फॉर्मूला लगा तो प्रिंसिपल निकल जाएगा उस वक्त। फिर सेकेंड ईयर में उसने अमाउंट कितना दिया 17,600 रुपये, वापस फॉर्मूला लगाया प्रिंसिपल मिल गया। देख कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, पहले साल में क्या था जो इनिशियल प्रिंसिपल था वही रहा, फिर अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उस पर ब्याज पे ब्याज लगा दिया, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ना। तो इसलिए प्रिंसिपल तो चेंज हो रहा है हर बार, इसलिए अलग सा प्रिंसिपल निकालना पड़ा सेकंड ईयर के लिए। उसके बाद ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है P1 प्लस P2। ट्रिकी क्वेश्चन नहीं फंसोगे, ट्राई करके देखो आ रहा है कि नहीं। अशोक इन्वेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। मीना इन्वेस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मीना ने भी इन्वेस्ट किया, अशोक ने भी इन्वेस्ट किया, फर्क इतना है कि अशोक ने कंपाउंडेड ईयरली किया है और मीना ने हाफ ईयरली किया है। कॉमन सेंस की बात है, मीना को ज़्यादा वापस मिलेगा, हाफ ईयरली में ज़्यादा मिलता है। तो मीना को एक्स्ट्रा कितना मिला 33 मोर देन अशोक इन 18 मंथ्स। कैलकुलेट द मनी इन्वेस्ट, दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो हमको क्या बोला गया है, एक्चुअली क्वेश्चन यही कहना चाहता है अमाउंट ऑफ गीता माइनस अमाउंट ऑफ अशोक, इन दोनों का फर्क है 13 रुपये, सॉरी 33 रुपया। दोनों ने इन्वेस्टिंग टाइम कितना किया है 18 महीने के लिए, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, एक हाफ ईयरली किया है एक ने कंपाउंड ईयरली किया है। सिंपली यही इक्वेशन दिया है, हम तो अपने को क्या प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ओके अभी 18 महीना मतलब कितना हुआ 1.5 साल, एक साल में कितना होता है 12 महीने। चलो हाफ गीता का कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ ईयरली मतलब रेट क्या हुआ आधा हो गया, 20 का आधा होता है 10/100, 1.5 इंटू 2 कर दे तो 3 हो गया, माइनस अशोक P1 प्लस उसका ईयरली है 20/100, रेट में कोई फर्क नहीं 1.5, तो भाई साहब इज 33। भाई साहब ये क्या पावर तो 1.5 है, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिना कैलकुलेटर के हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी स्क्वायर बनता तो भी कट जाता, क्या करेंगे, यही तरीका तो गलत है ना भाई, अशोक ने ही गड़बड़ कर दी ना। एक साल का तो ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली का फॉर्मूला तो है, अभी बाकी के 6 महीने का क्या, हाफ ईयरली में क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या 6 महीना पे अलग इंटरेस्ट लगेगा, फिर बाकी 6 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा, इस तरह से होता है। अभी ध्यान से अशोक पे दे, ठीक है अभी सिर्फ अशोक की बात करते हैं, अशोक अशोक में एक घोटाला हो रहा है, पहले फॉर 1 ईयर फिर बाकी 6 महीना, ठीक है।
1 ईयर में वही सेम ईयरली का 1 + 20/100 उसकी पावर 1, कोई इशू नहीं। अभी 6 महीने में गड़बड़ हो रहा है। 6 महीना क्या है, हाफ ईयरली होता है, आधा साल। हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगा 1 + 20/100, रेट कितना था, आधा, तो इंटू 2 कर डिनोमिनेटर में, और रेसिप्रोकल ऑफ हाफ कितना, पावर 2 कर दे 6 महीने के लिए। ओके, अभी दोनों को ऐड करना है, कतई नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। प्रिंसिपल एक ही बार होगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अशोक। P इंटू 1 + 20/100 इंटू 1 + 10/100 की पावर हाफ स्क्वायर। कैसे, पर क्यों, मैंने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद रहेगा। A = P 1 + R1/100 1 + R2/100 सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग आ रहा है हर साल का। अभी 6 महीना, अभी हाफ ईयरली में क्या होता है, अगर मान ली 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 6 महीने में मैं 10% ब्याज लगाऊंगा, तो बाकी 6 महीने में वापस 10% ब्याज लगाऊंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गया ना, पहले 20 था फिर 10 हो गया। तो समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार फिर से देखो यार। चलो, तो यहाँ अशोक का होगा P 1 + 20/100 इंटू 1 + 10/100 पर स्क्वायर। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे बैठ के, तो हमको प्रिंसिपल निकलेगा, 1 मिनट, हाँ, कितना आएगा, इसको सॉल्व करना है बैठ के, और क्या करेंगे, आंसर, हाँ, तो हमें प्रिंसिपल मिलेगा ₹3000। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन कैलकुलेशन, वो आप लोग देख लो, मेरे को बस आंसर कंफर्म करना है। एक बार मैंने सॉल्व किया है, उसके बाद आप लोग देखो। 1 + 20/100 इंटू 1 + 10/100 का स्क्वायर, ओके, बराबर, नहीं स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी 6 महीना मतलब क्या होता है, वही तो गड़बड़ हो गया ना, ये 6 महीना मतलब हाफ ईयर होता है, पावर मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या हाफ इंटू 1 होता है ना। इसको ऐसे सॉल्व किया तो 3000 आएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको, कि नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। एक शॉर्ट में मैं बता दूं क्या किया मैंने। पहले अशोक माइनस गीता के 33, गीता का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगा हो जाएगा। अशोक का गड़बड़ क्या हो रहा है, अशोक का इस कंपोनेंट ईयरली है, बट 18 महीना दिया है, एक साल का तो ठीक है, फिर बाकी के 6 महीने में क्या, 6 महीने से हाफ ईयरली, तो मैंने हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट लगाया। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी 10% हो गया, अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, P 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100। 6 महीना मतलब क्या, आधा, तो टाइम में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, आधा इंटू 2 क्या, 1 हो गया, 20% का 10% हो गया, और कुछ नहीं। इन व्हाट टाइम विल ₹1500 yield 496.5 कंपनसेटेड हो गई। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बता देता हूँ पहले, सॉल्व तो ब्लो करो। A = P 1 + R/100 इंटू हाफ अपॉन 2 इंटू n, 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या बोला है, 1500 अमाउंट है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, नहीं क्या, इन व्हाट टाइम, एक मिनट, कंफ्यूजन हो जाता है ना, फटाफट नहीं जाने कैसे। 496.5 क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्वेश्चन ने बोला है ₹496.5 कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट है 20%, 15,000 भी लीड, 15,000 इज नॉट एन अमाउंट, 15,000 दिया तो उसको मुझे मिला 496.5, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल है 15,000, 1500, सॉरी 15,000 बोल बोल सके, प्रिंसिपल है 1500, कंपाउंड इंटरेस्ट है 496.5, रेट है 20%, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट, तो दोनों को ऐड करेंगे, 496.5 प्लस
1500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 1500 इंटू 1+10/100, रेट है 20 टका, 20 टका हाफ है 10, 10/100 इंटू हाफ ईयरली, और टाइम पता नहीं, तो 2n हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो हमको n मिलेगा, n है 3/2 ईयर। अभी मंथ्स में कन्वर्ट करना है, 1 ईयर में कितना होता है 12 महीने, तो 3/2 में कितना हुआ 18 मंथ्स, 1.5 साल। और 6-7 सवाल करने फिर ये चैप्टर खत्म। पेशेंट रखो यार थोड़ा बहुत। आई नो ये मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, कैलकुलेशन तो कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वेराइटी कवर करना है तुम लोग लिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000, मतलब प्रिंसिपल है 12,000 रुपया, ओके कोई डाउट नहीं है उसमें। प्रिंसिपल है 12,000, टाइम है 1.5 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली, तो रेट अभी 10% है, हाफ ईयरली कुछ तो किया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का P/R/T/100, ठीक है। प्रिंसिपल 12,000 है, रेट है 10 टका, 10/100 इंटू टाइम है 1.5 साल, और सॉल्व कर इसको मिलेगा तो सिंपल इंटरेस्ट है 18,000, नहीं 18,000 नहीं, सॉरी 1800, 1800 3/2 क्या 6, 6 3 18, हाँ बराबर। सिंपल इंटरेस्ट है 1800, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा ना, उसके पहले अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1+R/200 इंटू 2n, तो प्रिंसिपल है 12,000, 12,000 है अभी, इंटू 1+10/200 इंटू 1.5 का इंटू 2 कितना हुआ 3, अमाउंट आया 13,891.5। अभी इसमें से मैंने 12,000 माइनस किया तो कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिलेगा फिर 1891.5 रुपीज़। अभी डिफरेंस निकालने बोला क्वेश्चन है, कचरा बहुत हो गया। सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता है, तो डिफरेंस होगा 1891.5 माइनस 1800,519, ओके ₹91.5 से डिफरेंस। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, मिनिमम, मिनिमम कुछ तो ईयर, मिनिमम नंबर ऑफ कितना होना चाहिए कंप्लीट ईयर, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल, इस तरह से वोल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब मंथ्स नहीं होना चाहिए इनकम्प्लीट, लाइक 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 8 मंथ, या फिर 2 ईयर 6 मंथ्स, 2 ईयर 11 मंथ्स, इस तरह से नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं, पूरा कंप्लीट ईयर होना चाहिए, पूरा साल कवर होना चाहिए। सच दैट द सम ऑफ मनी पुट आउट 20% कॉमन इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल, मतलब अमाउंट जो होना चाहिए ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1+R/100 2 PP तो कट गया, तो 2 ग्रेटर देन 1 प्लस रेट कितना 20/100, ओके 2 5 10, 2 ग्रेटर देन 5/6 टाइम्स ऑफ n। 5/6 क्या होता है रे, 6 अंदर 12, 5 1 0, 6 - 5 1, सॉरी 5 2 से 10, 12 1.2, 1.2 इंटू 2 करेगा तो कितना हुआ 1.44, ये तो 2 से ज़्यादा नहीं है। 1.2 का क्यूब कर कितना हुआ 1.44 इंटू 1.2 कर, 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2, 144, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, 1.7 नहीं हो रहा है, तो n का वैल्यू अगर मैंने 4 ईयर रखा तो 2 से बड़ा आ रहा है, तो आंसर इज 4 ईयर्स। समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर कितना होना चाहिए कि अमाउंट जो है 2 गुना प्रिंसिपल से ज़्यादा होना चाहिए, यही बोल रहा है क्वेश्चन, ओके। ये क्या है, लीनियर इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट इधर आ गया। समझ में आ रहा है कि वो क्वेश्चन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हम इक्वेशन को किस तरह से यूज़ करना है वो हमारे ऊपर होना चाहिए, इसलिए हम इक्वेशन पढ़ाते हैं। अभी आप क्लास 10 में भी अगर आपने CBSE बोर्ड के हो तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टेट बोर्ड में हो तो ये 2 चैप्टर रहेगा फॉर क्लास 10, स्टेट बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड। ICSE वर्ग ले तो क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ही वेरिएबल से कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। हाँ, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बस थोड़ा वर्डिंग डिफिकल्ट वर्ड किया है। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। पहली बात इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है और फिर बाद में नॉमिनल क्या है, सब पता नहीं है, कंफ्यूजन होगा।
नॉमिनल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 6% पर एनम। ओके, इफेक्टिव एनुअल रेट वो भी हाफ ईयरली, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट कितना है, एग्जैक्ट हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एग्जैक्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। बोल रहा है हाफ ईयरली में मुझे कितना ज़्यादा मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ज़्यादा। ओके, पहले बात ईयरली करें क्या, नॉमिनल का देखते हैं, नॉमिनल यानी ईयरली। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, पी 1 प्लस 8 या 6/100, हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली तो अलग बात है, ईयरली का क्या है, पावर 1 ही होता है। ओके, तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो पी 53/50 अमाउंट। ओके, और इफेक्टिव का निकलते हैं, एग्जैक्ट वाला, एग्जैक्ट यानी हाफ ईयरली होता है। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस 6/200 की पावर 1 पॉइंट, नहीं सॉरी, हाफ ईयरली मतलब 1 इंटू 2 कुछ। ओके, स्क्वायर हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो पी 103/100 बराबर इसका ये अमाउंट है। अभी निकालते 53/50 कितना होता है, 103/100 कितना होता है, 103/100 तो कॉमन इसके बाद डेसिमल पीछे कर, 1.03 पी हो गया। ओके, तो लिख लेते हैं 1.03 पी। ऐसा करोगे तो तुम थोड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, हाफ ईयरली में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 103/100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहीं पे मिस्टेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जल्दबाजी में क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं या फिर कोई ना कोई स्टेप छूट जाता है, तो टाइम देना पड़ता है। अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है, 1.5 घंटा हो रहा है भाई, और मुझे 4-5 क्वेश्चन तो करने हैं। तो 103/100 किया तो कितना होगा, 1.03 इंटू 1.03 किया तो 1.609 पी। ओके, इसका आया 1.6, नहीं सॉरी 1.0609 0609 पी अमाउंट। इधर अमाउंट क्या 53/50 कितना होता है, 1.06 पी। ओके, ये क्या है, इसको मैं ए डैश बोल लेता हूँ, चलो 1.06 पी। ये ऊपर मीनिंग तो हटा देता हूँ ना। मुझे एग्जैक्ट कितना मिल रहा है, अगर मान ली नॉमिनल मतलब 6% पर एनम में मुझे कितना मिल रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का मिल रहा था। अभी इफेक्टिव एनुअल रेट यानी 6% हाफ ईयरली में मुझे कितना एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है और एक्स्ट्रा कितना है वो पता लगाना है। ओके, तो अभी सपरेट करेंगे 1.0609 माइनस 1.06, तो तेरे को पता चलेगा मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, हाफ ईयरली में एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 0.0009 पी। अभी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना हुआ परसेंटेज में, परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 0.09 पी। 3% पी को हटा देने का, परसेंटेज में का डिनोमिनेटर में भी कंपेयर करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा कितना मिला मुझे परसेंटेज के हिसाब से 0.09% एक्स्ट्रा मिला। ए डैश माइनस ए किया ना मैंने, ए डैश माइनस ए किया तो उसमें एक्स्ट्रा कितना मिला पता चल गया, परसेंटेज में निकालना, डिवाइड बाय 100 कर दिया, नहीं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ओके, पहले कितना मिला था, पहले कितना मिला था 6% नॉमिनल 6%, अभी एक्स्ट्रा कितना मिला 0.09% एक्स्ट्रा मिला, तो कितना हुआ 6 प्लस 0.09, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ 6.09%। समझ में आया। एक और तरीका है, यू कैन अज्यूम 100 प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल सकते हैं बैठ के, हाफ ईयरली और ईयरली का। समझा कि नहीं समझा, एक्चुअली मैंने किया क्या, मैं वापस बता दूं कि एक शॉर्ट में मैंने चलो हटा देता हूँ, बस भेज देता हूँ। मैंने क्या किया था, ए डैश माइनस ए किया, एक्स्ट्रा कितना मिला पता है, और एक्चुअल कितना प्रिंसिपल अमाउंट था डिवाइड बाई पी किया, तो पी कट गया, और उसको परसेंटेज में करना तो इंटू 100 किया, तो मुझे कितना मिला 0.09% एक्स्ट्रा मिला। अभी ओरिजिनल कितना था 6%, तो प्लस 6 किया तो मुझे कितना मिला 6.09% मिल रहा है, 0.9% एक्स्ट्रा, 0.09% एक्स्ट्रा। टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन ए पर्टिकुलर पोर्शन इन द कंट्री इज अप्रॉक्सिमेटली 1600।
इफ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन द एरिया बाय 20% एवरी ईयर, हर साल 20 का ग्रोथ होना चाहिए, तो 2 साल बाद कितना होगा? चलो फॉर्मूला लगाएंगे, कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कंपाउंडर के फॉर्मूला का। आफ्टर 2 ईयर्स इजिकल टू प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट है 1600, 1 प्लस रेट है 20% फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बैठ के तो हमें मिलेगा 2304। ओके, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है यार, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, देखने में भयानक लग रहा है, फॉर्मूला पता तो फटाफट हो जाएगा। A machine depreciates every year at rate of 20% of its value at the beginning of the year. The machine was purchased for rupees 2,50,000. अगर बाद में जब बेचने की बारी है तो 1,28,000 में 1,28,000 में बिका, तो मतलब डिप्रिशिएट हुआ, तो मतलब कितने साल बाद वो 1,28,000 में बिका। ओके, तो अभी करंट वैल्यू इजिकल टू प्रेजेंट, डिप्रिशिएट हो रहा है तो 1 माइनस हो गया, करंट कितना है 1,28,000, प्रेजेंट कितना है 25 नहीं 2,50,000, 1,50,000, 1 माइनस रेट कितना है 20% से गिर रहा है हर साल, पावर n। अभी इसको मैं डिनोमिनेटर लेके आऊँगा और कंपेयर करूँगा तो कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो 4/5 की पावर 3 इज इक्वल टू 20 इंटू 500, 5 - 1, हाँ ठीक है, 4/5 की पावर n, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो गया कंपेरिजन, तो वैल्यू ऑफ n इज 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में 1,28,000 हो गया मशीन की वैल्यू। समझ में आया? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। पॉपुलेशन ऑफ चाइना इंक्रीजेस बाय 20% एवरी ईयर, हर साल 20% चाइना में पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। करंट पॉपुलेशन है 2,16,000, तो 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या है और 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या निकालना है, तो 2 साल बाद का निकालते हैं पहले। आफ्टर 2 ईयर्स, तो आफ्टर 2 ईयर्स का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर स्क्वायर। अप्रिसिएशन का वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो प्रेजेंट क्या 2,16,000, 20 इंटू 5, ठीक है 5 1 से, हाँ तो क्या हुआ 6/5, 20 इंटू 5, 5 + 1, हाँ ठीक है 6/5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3,11,040। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार आई नीड टू कंफर्म। 6/5 1.2, 12 का स्क्वायर होता है 144, 1.44 इंटू 1000 किया इंटू 216, हाँ सही है। अभी क्या बोला, 2 ईयर्स अगो, नाउ इट्स आस्किंग 2 ईयर्स अगो। अभी 2 साल पहले का निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले करंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 2 ईयर्स अगो इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। अभी थोड़ा कॉमन सेंस लगा, हर साल 20% बढ़ रहा है। अभी मान लिया आज अगर 2,16,000 का पॉपुलेशन है, तो 2 साल पहले तो कम होगा, पर फिर भी ग्रो हो रहा है ना, तो अप्रिसिएशन फॉर्मूला लगेगा। और लेफ्ट साइड में क्या अमाउंट, तो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा वाला कौन सा है, करंट वाला, तो करंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 2 ईयर्स अगो 1 प्लस आर अपॉन 100 n। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 2,16,000 इज इक्वल टू 2 ईयर्स अगो 1 प्लस 20/100 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1,50,000 इज द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। आई होप समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, खुद से करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एनुअली कहाँ हाफ ईयरली सब हो गया। मैं इक्वेशन बता देता हूँ क्या करना है। रोहित बोरोस 86,000 फ्रॉम अरुण, अरुण से उसने 2 साल के लिए 86,000 रुपीज़ उधार लिया एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले
अरुण की बात करते हैं। रोहित ने तो ध्यान दान दे दिया, चलो अरुण को कितना पड़ेगा इंटरेस्ट। अरुण, सॉरी अरुण नहीं, रोहित की बात कर रहे हैं। रोहित को प्रॉफिट कितना बचा। रोहित ने उधार लिया अरुण से 5% पर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। रोहित की बात करते हैं। रोहित ने सिंपल इंटरेस्ट पे ले लिया, उसको कितना देना है, रोहित को कितना देना है, तो दैट सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 86,000 इंटू 2 इंटू 5/100, 5 टू 10, 10 है तो ये गया। तो सिंपल इंटरेस्ट है 8,600 रुपीज़। रोहित को देना है, ये हैव टू गिव। इस शानी ने क्या किया, ही लेंड आउट इट टू अक्षय, अक्षय को दे दिया। रोहित जो उधार के पैसे थे उसको किसी और को उधार दे दिया, ठीक है। रोहित ने अक्षय को दिया एट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। अरे बाप रे कितना हरामी है, सिंपल इंटरेस्ट पे लोन दिया, कंपाउंड में बेच रहा है। अच्छा बिजनेस है फिर भी, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इधर नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला पे अमाउंट का है, तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल, अमाउंट निकालेंगे पहले, उसका प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अमाउंट क्या है 86,000, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू एन। 1 प्लस रेट कितना है 5/100 की पावर स्क्वायर, दो साइड लेता, 5 1 5, 5 2 ठीक है 21। तो 86,000 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 अपॉन 400, 20 का स्क्वायर 400, ओके। तो 4 1 4, 4 1 4 2 8, 4 1 5 6, 4 इंटू 5 20, ओके 21500 आ रहा है। तो 215 इंटू, अच्छा 0 0 तो कट गया, 215 इंटू 441 बचा अभी। तो अमाउंट हो गया 94,815 रुपीज़। चलो इतना मिलेगा बात है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ माइनस प्रिंसिपल कितना है 86,000, तो 86,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 8,815 रुपया, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहित ने 86,000 रुपीज उधार लिया अरुण से, ठीक है। अरुण को गोली मारो, उधार ले लिया उसने, क्या किया, नहीं अरुण ने कितने में दिया, सिंपल इंटरेस्ट में दिया, तो अरुण को वापस कितना देना है, पहले 8,600 रुपये देना पड़ेगा 2 साल बाद, वो अलग बात है। अभी उसने क्या किया, उधार लेने के बाद उसने अक्षय को उधार दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। तो रोहित को अक्षय से कितना मिला 8,800 रुपये, 8,815 रुपये मिला। रोहित को अक्षय से कितना मिला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितना मिला 8,815, और रोहित को अरुण को कितना ब्याज देना पड़ेगा 8,600। अभी फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना पड़ेगा, माइनस 8,815 माइनस 8,600, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया 215 रुपया। सी आई माइनस एस आई से रोहित प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 215 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम में पूछा जाता है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन, क्योंकि 3 लोगों का ट्रांजैक्शन चल रहा है। रोहित ने क्या किया, अरुण से उधार लिया, ठीक है 2 साल के लिए 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो अरुण को कितना रुपये देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 8,600 रुपया। प्रिंसिपल तो देना पड़ेगा 86,000 तो देना ही है, बट उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 8,600 रुपया। अभी रोहित ने क्या किया, उसने अक्षय को उधार दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसको कितना मिला रोहित को कंपाउंड इंटरेस्ट 8,815 रुपया। अभी एक्स्ट्रा कितना देना है उसको 8,600 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 215 रुपया। सब्ट्रैक्ट किया, एक बार आंसर चेक कर लूँ। हाँ 215 ये वी एंटर द सेशन। 1 घंटा 40 मिनट हो गया, अभी एडिट करके उसको 30-20 मिनट तक होने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई, उसको छोटा करूँगा। चलो अभी नेक्स्ट क्या, देखो 10th स्टैंडर्ड का तो एकेडमिक ईयर चालू हो गया, मैं 10th का वीडियोस बनाने में काम करूँगा अभी। फॉर 9th स्टैंडर्ड के भी कुछ टॉपिक्स में डालते रहूँगा, टॉपिक्स आई विल ट्राई टू अपलोड। सी क्लास 10 के जो रिलेटेड चैप्टर्स है, जो क्लास 10 में भी कॉमन है, मैं आई एम मैं वो सब नहीं डालने वाला। अभी क्लास 9 का टारगेट क्या है, क्लास 9 आईसीएससी, मैं अभी आईसीएससी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको भी कोई टॉपिक चाहिए तो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, आपको कौन सा टॉपिक देना, अगर आप एंड तक देख रहे हो तो। क्लास 9 आईसीएससी के सिलेबस मैंने नोटिस किया तो ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही सेम ही है, मेंसुरेशन, सर्कल्स, ओके, ज़्यादा कुछ नया नहीं है। बस कुछ चैप्टर्स सर्ट्स, इंडाइसेस, इरेशनलिटी जो 10th में नहीं है आपको, वो टॉपिक्स की वीडियोस में बनाने लगूंगा, ठीक है। एक्सपेंशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, फैक्टर्स, ये सब करने वालों में, लॉगरिथम,
indices, log, indices, expansion, simultaneous equation, रैशनल रैशनल नंबर सिस्टम में करवाया मैंने, फिर भी एक बार अगर टाइम मिले तो कोशिश करूँगा कवर करने की। और इनइक्वालिटी ये सब बाकी सब 10th में भी है। हाँ, एक टॉपिक रहता है क्लास 10th में, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। 10th में सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है, बाकी सब सेम ही है। ओके, ये सारे टॉपिक्स कराने वाला हो। अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए मैथ्स में प्लीज़ कमेंट करो। फिजिक्स केमिस्ट्री 9th के लिए जब टाइम मिले करने की कोशिश करूँगा, बट मेरा टारगेट अभी क्लास 10th है। 9th का भी मैं जो टॉपिक 10th के साथ मैच नहीं कर रहा है, रिलेवेंट नहीं है, आई मीन पूरा ही अलग है, 10th के साथ 10th के सिलेबस में नहीं है, मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ अभी। ओके, कुछ हेल्प चाहिए, डाउट है, या फिर मेरे को अपने लेक्चर में कुछ इंप्रूव करना है, हैंड राइटिंग ठीक नहीं है उसको और अच्छा करो, ऐसे कुछ अगर आपको थॉट्स है तो कमेंट करो। मुझे बस आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा चाहिए, लाइक शेयर करो या ना करो, मुझे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, ताकि आप मुझे लगे कि आपको भी मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है, एटलीस्ट मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जानना चाहता हूँ मैं। एंड डोंट वरी, अगर आपको एक भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है पूरा वीडियो देखने तक, तो एक बार देख लो अच्छे से। मैं क्वेश्चंस का एक ड्राइव में मैं उसका पूरा क्वेश्चंस डाल के रखूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपको क्वेश्चन देखो फिर से सॉल्व करो आफ्टर वॉचिंग वीडियो सॉल्व बाय योर ओन। ठीक है, बाय।